हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक था टेबल से हम कंटिन्यू करेंगे। अब टेबल का यूज़ करके हम उसको नेस्ट टेबल में हम समझेंगे कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं फोल्डर पे और हमने फोल्डर ओपन किया टेबल वाला, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट क्लिक किया, ओपन विद कोड कर दिया और मैं यहाँ पर आऊँगा और इसके अंदर आने के बाद हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पर आए और यहाँ लिखा हमने प्रोग्राम 11.html, शिफ्ट बटन दबा एंटर कर दिया, बेस कोड हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टेबल हमने बनाना सीख लिया था। आज हम समझेंगे पहले सबसे पहली प्रॉपर्टी हम समझेंगे आज कॉल स्पैन। तो कॉल स्पैन कैसे वर्क करता है, तो देखो सबसे पहले कॉल स्पैन पे वर्क करने के लिए हमने क्या करना है, हमने बनाना है टेबल के अंदर TR लिखा, टेबल पे हमने बॉर्डर लगा दी, बॉर्डर कर दिया 2, ठीक है। TR के अंदर हम आए, TD लिखा, TD के अंदर हम आ गए और हमने यहाँ पे 3 TD बना दिया। हमने लिख दिया फर्स्ट, ठीक है, हमने लिख दिया फर्स्ट, सेकंड और हमने लिख दिया थर्ड और हमने लिख दिया फोर्थ, ठीक है। यहाँ पर फिर से हम आए TR के अंदर हम आ गए, TD लिखा, TD में हमने लिख दिया हेलो और ठीक है, या फिर हम यहाँ पे डिटेल्स लिखना चाहे तो डिटेल लिख सकते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पे ले लेता हूँ, मान चलो मैं ले दिया नेम, ठीक है, नेम दे दिया फर्स्ट नेम, ठीक है। फिर TD लिखा, फिर लिख दिया सेकंड नेम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, एक TD सेट हो गया। अब इधर से आए हम, यहाँ पर आने के बाद हमने TD लिखा, ठीक है, फर्स्ट, या फिर यहाँ पे इनका नाम देते हैं, हमने दे दिया ID नेम हो गया हमारा, ठीक है। और इन दोनों को देखो एक चीज़ और सिखाता हूँ, यहाँ पे ऑल्ट दबा करके डाउन एरो दबा दो तो मूव कर जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कर दिया ID और फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, यानी कि लास्ट नेम कर देता हूँ मैं, लास्ट नेम, और यहाँ पे डेजिग्नेशन दे दिया और यहाँ पे दे दिया सैलरी, ठीक है। अब हमारे पास ये 5 फील्ड है, ठीक है। ऐसे ही 5 फील्ड में 5 रो है, यहाँ पर हमने फिर से 5 रो दे दी और यहाँ पर हमने ले दिया ID 101, नेम हमने दे दिया, फर्स्ट नेम की जगह हमने दे दिया फर्स्ट नेम दे दिया, यानी कि यूज़र के जैसे मैंने लिख दिया संदीप, SANDEEP संदीप, ठीक है। और लास्ट नेम मैंने लिख दिया कुमार, कुमार। अब हमने डेजिग्नेशन डाल दी, हमने डाल दी डेवलपर, ठीक है। और सैलरी हमने डाल दी यहाँ पे, ठीक है, ये उसकी सैलरी। अब हमने क्या करा, इसको कॉपी किया अगेन और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो अब TR के अंदर ये सेकंड थर्ड हो गया हमारे पास, हम लिख दिया रोहित, ठीक है, और रोहित कुमार लिख दिया। यहाँ पे मान चलो डेवलपर डाल दिया, सैलरी इसकी डाल दी और कम कर दी, ठीक है। Ctrl+Alt+O गो लाइव किया। ये एक हमारी नॉर्मल टेबल है। अब इस टेबल के अंदर हम आ गए, ठीक है। इस टेबल के अंदर अब हमें करना क्या है, देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम को अगर हम मर्ज कर दें तो इसको एक नाम रख सकते हैं, सिर्फ नेम तो कर सकते हैं। तो ऐसा हम करके चलते हैं यहाँ पे अभी। तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो इस कॉलम के कॉलम के साथ मर्ज कर रहे हैं तो यहाँ पर लगाएंगे कॉल स्पैन 2। तो यहाँ पर हमने आया, कहाँ पर, TD के अंदर लगेगा, ठीक है। कहाँ लगेगा, TD सेल के अंदर। तो हमें किस पे लगाना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये लिखा हुआ है तो यहाँ पर सिर्फ नेम लिखना है। तो मैं लिखा कॉल स्पैन 2 मतलब 2 को मर्ज कर दिया। ये रहेगा, इसकी नीड नहीं है तो इसको कमेंट कर दो या डिलीट कर दो। मैंने कमेंट कर दिया, Ctrl+Alt+O। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट नेम में हमारे पास आ गया, संदीप कुमार लिखा है, ये दोनों आपस में मर्ज हो गए। और इसको अगर मैं कमेंट नहीं करता तो वो आगे एक सेल्स आगे मूव करता है और लास्ट में आ जाता है। तो मुझे क्या करना है, इसको कमेंट करना है या डिलीट करना है। Ctrl+2 सेव, कमेंट हो गया। ये हो गया हमारा क्या, कॉल स्पैन। ऐसे होता है रो स्पैन। तो रो स्पैन में 2 कॉलम्स को आपस में मर्ज कर सकते, जैसे कुमार लिखा हुआ है तो मैं इन दोनों को आपस में मर्ज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ कुमार की इस सेल को इस सेल के साथ मर्ज करना चाहते हो तो एक रो को क्रॉस कर रहे हो तो आप यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हो, रो स्पैन की जरूरत है। रो स्पैन 2 कर दिया, Ctrl+Alt+Tab। तो यहाँ पे देखो ये एक में कवर तो हो गया पर ये आगे चला गया। तो इस कुमार को हमें क्या करना पड़ेगा, एक लास्ट वाले को कमेंट आउट करना पड़ेगा। तो हमने कमेंट कर दिया, Ctrl+2 सेव, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास क्या है, हमने ये रो एंड कॉलम को समझा है। आगे लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल और बनाया, प्रोग्राम नंबर 12.html हमने रखा, शिफ्ट बटन दबा एंटर कर दिया, टेबल में आकर के टेबल लिखा, TR लिखा, TR के अंदर आकर के TD करा, TD के अंदर हमने आकर के यहाँ पर TD टेबल डेटा के लिए होता है, टेबल हेडिंग के लिए होता है। अब मैं यहाँ पे समझने वाला हूँ क्या, रो स्पैन समझ लिया, कॉल स्पैन समझ लिया। टेबल के अंदर टेबल लगाते हैं, क्यों लगाते हैं उसका भी कारण बताता हूँ। जैसे मान चलो मैंने इस टेबल के अंदर मुझे यहाँ पे ना टेबल का यूज़ कर लिया, उससे पहले भी 2 चीज़ें और समझ लो आप, क्या, इनपुट कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है, लॉगिन फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए क्या दे दिया, इनपुट टेक्स्ट, ठीक है। Ctrl+Alt+O। ये क्या करवाता है, ये यूजर से वैल्यू को रीड करवाने के लिए देता है, ठीक है। तो इसके आगे मैं लिख दिया ईमेल, ठीक है, ईमेल लिखा, यहाँ पे ऐसे आ गया। फिर मैं लिख दिया
यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड, पासवर्ड लिख दिया मैंने इनपुट, और यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड, इनपुट टाइप में पासवर्ड लिख दिया। तो ये क्या इनपुट हो गया। अब ये देखो, ये जूम आउट करता हूँ मैं, तो ये क्या हो गया, ये के बाद एक आ रहा है। तो मैं इसको ना टेबल के थ्रू मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो टेबल का यूज़ करेंगे हम डिज़ाइन करने के लिए। तो डिज़ाइन करने के लिए तो सबसे पहले मैंने क्या करा, टेबल ली, टेबल के अंदर आकर के यहाँ पर पहले वाले में TD, एक TD के अंदर मैंने लिख दिया ईमेल, ठीक है, कट करा, यहाँ पर हमने लिख दिया ईमेल, फिर हमने TD लिखा, नेक्स्ट TD। अब नेक्स्ट TD उसके साइड में आएगा एक ही रो के अंदर, तो इसके अंदर डाल दिया हमने इनपुट, ठीक है। फिर हमने फिर से क्या करा, TR स्टार्ट किया, TR के अंदर आगे TD लिखा, TD के अंदर फिर से आकर के हमने लिखा पासवर्ड, कट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड, फिर TD लिखा, फिर इसके बाद हम यहाँ पर आ गए और यहाँ लिखा हमने, कट करा और यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, क्लियर है भाई। कंट्रोल टू सेव, गो लाइव। अब इसमें क्या है, अब ये स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा प्रॉपर, क्यों, क्योंकि एक तो टेबल नहीं लगाई, तो हम यहाँ पे टेबल पे बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर करते हैं 2, कंट्रोल टू सेव, सेम करके देखना, कंट्रोल B, ठीक है। अब ये क्या है, ये आ रहा है, तो मुझे इसको सेंटर में लेके आना है, तो सेंटर में लेके आने के लिए हम लिखेंगे अलाइन सेंटर। अब आप कैसे कह सकते हो मेरे को कि सर आप तो डेप्रिकेटेड एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहे हो। एक्चुअली डेप्रिकेटेड एट्रीब्यूट्स यूज़ करने का मेरा कारण ये है, मैंने आपको पहले बताया, मैं फिलहाल HTML पे फोकस कर रहा हूँ, HTML को लेकर के चल रहा हूँ, और मैंने यही कहा है कि ये यूज़ बंद हो चुका है, पर अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। तो बस एक बार समझ के चल लेंगे, पहले HTML से कवर कर लेंगे, फिर इन्हीं चीज़ों को हम CSS में कन्वर्ट कर लेंगे, कंट्रोल टू सेव, फिर हमें पता चलेगा कि ईजीनेस क्या है, ठीक है। तो हमने कंट्रोल 0 करा, तो ये हमारा एक आ गया सेंटर में। अब इसको मैं ऊपर से नीचे करना चाहता हूँ, तो देखो अब यहाँ पर ऊपर से नीचे कैसे कर सकते हैं, तो ये होगा नहीं क्या, तो स्पेस लगा दो, तो इसके पहले आप BR लगा के चल सकते हो, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि अब जैसे ये दिख रहा है, तो मैं इसके चारों तरफ एक बॉक्स बनाना चाहता हूँ, इस पर नेम भी लिखना चाहता हूँ कि भाई जैसे भाई हमारे पास H2 है ये, तो मैं लिख दिया H2, यहाँ पे लिख दिया मैंने लॉगिन फॉर्म, तो हम ऐसे लॉगिन फॉर्म लिख सकते हैं। तो लॉगिन फॉर्म यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही, तो हम ऐसा करते हैं, इस पूरे सेक्शन को उठा करके कट करके टेबल लिखा, टेबल के अंदर TR लिया, TR के अंदर TD लिखा, तो यहाँ पर इसके अंदर आगे पेस्ट कर दिया, तो टेबल के अंदर टेबल होगी, नेक्स्ट टेबल होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से आ गया। अब देखो, अब इस टेबल का अलाइन सेंटर कर देता हूँ मैं, अलाइन किसका, सेल का कर रहा हूँ, ALIGN, अलाइन सेंटर। तो अलाइन सेंटर कर दिया, कंट्रोल S टू सेव, और ये सेंटर अलाइनमेंट करने से ये इधर आ गया। अब टेबल के जो बाहर वाली टेबल है, आउटर टेबल है, वहाँ पर हमने बॉर्डर लगाया 2, तो जैसे हमने बॉर्डर 2 लिखा, तो यहाँ पे देख सकते हो बॉर्डर लग गया। फिर मैं लिखा अलाइन सेंटर, तो जैसे मैंने अलाइनमेंट सेंटर किया, तो सेंटर में अलाइनमेंट आ गया, ठीक है। अब इसके साइड में थोड़ा स्पेस लगाना चाहते हैं, फॉर्म के अंदर दिखे, तो हम क्या लगा सकते हैं, सेल पैडिंग, तो हमने लिखा सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग क्या होती है, इसके अंदर का स्पेस, तो हमने लिखा सेल इसके अंदर पैडिंग कर रहे हैं ना मैं, तो इसके अंदर आ जाएगा, मैं पैडिंग कर लूँगा, सेल पैडिंग, CELL सेल पैडिंग, PADD पैडिंग, सेल पैडिंग हमने कर दिया 20। तो जैसे हमने 20 किया, तो यहाँ पे एक स्पेस बन गया, और एक अलग से मैंने लगाया BG कलर लगा दिया यहाँ पर रेड, तो रेड कलर हमारे पास BG हो गया, तो रेड या फिर येलो कर दिया हमने, येलो। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं CSS से फिर से कवर करूँगा इन चीज़ों को, ये जरूरी है, इन चीज़ों को समझने का एक तरीका होता है, ठीक है। ये हो गया भाई। इसके बाद हमने क्या कर दिया, जो अंदर वाला है उसकी बॉर्डर कर देंगे 0, क्या है ही क्या, CSS में इसके अंदर बॉर्डर 0 का बॉर्डर पे लगा देंगे, स्टाइल हो जाएगा। तो एक लॉगिन फॉर्म हमने डिजाइन कर दिया टेबल का यूज़ करके, नेस्टेड टेबल्स का। इसके बाद एक और चीज़ थी, यहाँ पे एक TR लगाओगे आप, TR के अंदर TD दोगे, TD के अंदर हमने दे दिया इनपुट सबमिट, ये मैं लगाना भूल गया। सबमिट में क्या होगा, सेव या लॉगिन, हमने कहा लॉगिन। अब इस बटन को भी सेंटर में लेके आना है, तो पहले तो यहाँ पर इस सेल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल स्पैन 2 करना पड़ेगा, कॉल स्पैन 2 कर लिया, कंट्रोल S टू सेव, ये दोनों के लिए एक हो गया। और फिर हमने टेबल के लिए अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे, क्या करेंगे अलाइन सेंटर, तो यहाँ लगाएंगे अलाइन ALIGN, अलाइन सेंटर, ठीक है। अलाइन सेंटर कर दिया, तो सेंटर में अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। ये एक लॉगिन फॉर्म हमने डिज़ाइन किया था और नेस्टेड टेबल का यूज़ समझे थे। अब समझते छोटा सा टास्क, आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है। मैं लिखा टेबल, मैं लिखा लेआउट, ठीक है, मैं लिखा, या फिर मैं लिखा HTML लेआउट HTML लेआउट डिज़ाइन हम निकालते हैं। यहाँ पे इमेजेस पे हम आ गए, और ये देखो, ये सिंपल लेआउट है, ये पहले HTML से बनते थे, मतलब कि HTML से तो बनते हैं, मतलब पहले टेबल्स के थ्रू बनते थे। ये देखो, अब मुझे मान चलो ये सेक्शन बनाना है मुझे, तो ये सेक्शन कैसे बनाएंगे अब समझते हैं। तो हमने एक और नया एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे नई फाइल क्रिएट करी, जिसका नाम दे दिया हमने प्रोग्राम नंबर 13.html। शिफ्ट बंद दबा, एंटर कर दे, बेस कोड आ गया हमारे पास। अब इस बेस कोड के अंदर हम ये वाली टेबल बनाना चाहते हैं। देखो इसकी कितनी रो, 1 2 3
4, टोटल 4 रोज़ है। तो हमने यहाँ पे क्या कि लेआउट को बढ़ाना है, तो हमने यहाँ पे ले ली 4 रोज़। तो टेबल लिखा, टेबल के अंदर आ गए TR के अंदर TD। अब देखो कितने हैं, पहले TD में बात करता हूँ। तो कितने TD है, देखो 1 2 3, तीनों के इसके अंदर अगर देखें, इसको मैं ऐसे उठाता हूँ, डाउनलोड कर लिया, इसको राइट क्लिक करता हूँ, एडिट कर देता हूँ इसको। अभी समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा कैसे काम कर रहा है ये। देखो इसके अंदर ये देखो, इधर से हमने डिवाइड लाइन खींच दी, तो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या देखा, 1 2 3, ये 3 सेल है एक रो के अंदर, ठीक है। और कितने रो टोटल है, 1 2 3 4 रोज है। तो हमने यहाँ पे आ गए वापस से, और एक के अंदर क्या 3 है, ठीक है। फिर हमने फिर से TR लगाया, फिर क्या लिखा TD, और कितने 3, ठीक है। फिर हम लिखा TR एरे और TD इंटू में 3, ये भी एक शॉर्टकट होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसके अंदर ये चीज़ें डाल दी। अब देखो सबसे पहली बात है, इसके अंदर क्या है, एक को मर्ज करना है। तो यहाँ पे हमने पहले वाले भी क्या लगा दिया। अब आप अगर ऐसे कर सकते हो तो ऐसे कर लो, नहीं तो इनके नंबरिंग दे दो 1 2 3, फिर हमने करा 4 5 6, ये इजी के लिए तो समझ में आ जाएगा, बाद में दिक्कत आएगी 7 8 9। ये बहुत अच्छी जरूर चीज़ है और करना चाहिए, आना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए, और यहाँ पर आने के बाद हमने क्या करा, नेविगेशन के अंदर से इसको मर्ज करना है। तो ये क्या करा, कोल स्पैन 3 कर देंगे। तो हमने यहाँ पे आकर लिखा कोल स्पैन 3 को। पहले इसका आउटपुट दिखाता हूँ क्या टेबल आ रही है मेरे पास, और टेबल के ऊपर बॉर्डर लगा लेता हूँ मैं, बॉर्डर 2 कर दिया, Ctrl+Alt+O, ठीक है। ये मेरे पास टेबल आ रही है, ठीक है। अब इस टेबल की विड्थ एडजस्ट करनी है, तो हमें बढ़ाना है, तो यहाँ पे लगाया विड्थ, WIDTH, विड्थ हमने कर दिया कितना 500। तो जैसे हमने विड्थ 500 करी, Ctrl+0, आप देख सकते हो विड्थ आ गई बढ़ करके, ठीक है। पर हमें इसमें कितने चाहिए थे, हमें तो एक और चाहिए थे। कितने रोज़ हैं भाई, देखो गिने उसमें 1 2 3 4 रोज़ है। तो एक रोज़ रह गई हमारी, एक और कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर दिया 10 11 12, Ctrl+S करा और वापस हम आ गए, ठीक है भाई। 1 2 3, ठीक है, 3 रोज़ हो गए ये। अच्छा यहाँ पे देख लो 4 रोज़ हो गए। अब देखो हाइट भी अगर आप लगाना चाहते हो, यू कैन ट्राई हाइट। तो हम यहाँ पे हाइट लगा देते हैं, हमने लिखा हाइट हमने कर दी कितनी 400 हाइट कर दी, Ctrl+S, यहाँ पे देखो ये बन गया भाई, हाइट और विड्थ हो गई। अब देखो 1 3 और 1 2 3 को मर्ज करना है। तो 1 2 3 3 सेल है एक ही के अंदर, तो यहाँ पे लगा देंगे कोल स्पैन 3। तो जैसे हमने कोल स्पैन 3 करा, तो बाकी के 2 को कमेंट आउट कर देंगे, Ctrl+S टू सेव, और यहाँ पर हम आ गए, ठीक है। फिर ऐसे इसको भी मर्ज करना है, तो यहाँ देखो मर्ज करना है ना, ठीक है। देखो यहाँ से 1 2, ठीक है। अब इसको मर्ज करना है, तो दूसरे वाले के लिए भी क्या लगा देंगे, 4th वाला जो नंबर है उस पर लगा देंगे कोल स्पैन 3, और इन दोनों को कर देंगे कमेंट आउट, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पे कर दिया भाई, कमेंट कर दिया, और अब इसको एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा ही है। फिर फुटर वाले पे लगा देते हैं, तो फुटर वाले पे आ गए हम, और यहाँ लगाया हमने कोल स्पैन 3, Ctrl+S टू सेव, कमेंट कर दिया, Ctrl+S टू सेव, यहाँ पर हम आ गए, ये हमारे पास आ गई 1 2 3, ऐसे अलग अलग चीज़ें हमारे पास आ गई है। क्लियर है, आई थिंक समझ में आया होगा यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, अब इसकी हाइट मेंटेन करनी है, क्योंकि हाइट इसकी ज़्यादा है। तो हम 7 पे आएंगे और यहाँ पे हाइट लगा देंगे, मैं लगा दिया हाइट। अब हाइट टोटल कितनी 400, HEIGHT हाइट, उसमें से एडजस्ट करेगा HEIGHT हाइट मैंने कितनी लगा दी भाई, यहाँ पर पूरी 400 है, तो मैंने यहाँ पे इसकी कर दी 150 हाइट, ठीक है। 150 हाइट करने के बाद देखते क्या है, फ़र्क आ गया भाई, ये 150 हो गई, बाकी की उस तरह से एडजस्ट हो गया। और ज़्यादा कर लो, अगर 200 कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से, शायद से ज़्यादा अच्छे से नजर आए, ठीक है 200। तो ये क्या हो गया, अब ये ऊपर वाला सेक्शन हो गया हेड सेक्शन, ये नेविगेशन बार वाला, ये साइड बार हो गया। अब इनकी भी विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं हम, तो ठीक है। टोटल विड्थ कितनी है 500, इनकी विड्थ एडजस्ट करना चाहो कर लो। तो किसकी विड्थ करना चाहता हूँ मैं, 7 की पर विड्थ लगाता हूँ, तो WIDTH विड्थ हमने कर दिया कितनी, इसकी कर दी मैंने 150, ठीक है। 150 विड्थ करी, 1 मिनट और कम करता हूँ एक बारी, 10 करा मैंने विड्थ, तो यहाँ पे 10 इतने हो गए। तो 150 ज़्यादा हो रही है, तो मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। विड्थ 100 कर दी, और ऐसे ही 9 वाले की विड्थ 100 कर देंगे। तो हमने विड्थ लगाया WIDTH, विड्थ हमने कर दिया कितना 100। तो यहाँ पर भी विड्थ हमने कितने कर दी 100 कर दी। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप देखो क्या हुआ, ठीक है। विड्थ WIDTH विड्थ इक्वल्स टू 100 कर दी हमने, ये 150 नहीं 100 करना है, तो 100 कर दी विड्थ, ठीक है। ये हो गया। अब इसी तरह से 9 पे आएंगे और अप्लाई कर देंगे। तो हमने करा विड्थ WIDTH विड्थ इक्वल्स टू, और फिर से हमने 100 कर दिया, तो विड्थ हमने 100 कर दी। तो ये एक प्रॉपर लेआउट हमारे पास रेडी हो गया है। इस तरह से आपको लेआउट्स के अंदर हाइट विड्थ लगा करके ऐसे डिज़ाइन बनाना है टेबल की हेल्प से, ठीक है।
और कौन कौन से डिज़ाइन बनाने हैं मैं दिखा देता हूँ, आप लोग अपनी तरफ से ट्राई कर लेना। ठीक है, इजी वन तो है ये कई सारे, ये तो सब इजी है, वही है जो ये कर रहे थे हम। ठीक है, इसके सिमिलर आएगी दिस देख लेते हैं एग्जांपल। तो यहाँ पर है नहीं कुछ अच्छा, टेबल लेआउट स्ट्रक्चर मैंने लिए यहाँ पे। तो देखो ये बना के देख लेना एक बारी। ठीक है, और ये भी ये वाला भी ट्राई कर लेना। ठीक है, ये ट्राई कर लेना। तो कहने का मतलब क्या है, ये लेआउट्स बना बना के देख लेना, बड़ा हेल्पफुल रहेगा। ये भी हम बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, ये अभी नहीं यूज़ करेंगे, CSS में बनाएंगे इससे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द अवेलेबिलिटी एंड आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। और मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर आपको एक कोड चाहिए तो मेल ID आप शेयर कर देना मुझे इस नंबर पर 8901164933। साथ में यूट्यूब का लिंक डाल देना कि किस यूट्यूब लिंक से आपने इसको मैसेज ड्रॉप कर रहे हो। चलिए, थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय।